Hello friends, hello students, hello learners. Today with a new list of one word substitutions. So as we know that whenever we start something, let's pray God. तो सबसे पहले हमने ईश्वर के नाम ही सिलेक्ट किए हैं. Many times it is said omnipresent, omniscient, omnipotent. These words are used. Omnipresent, one who is present everywhere. Omniscient, who knows everything. And omnipotent, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान और सर्वज्ञाता, जैसे ईश्वर के लिए वर्ड यूज होता है. देन वी हैव क्लेप्टोमैनियक. ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, क्लेप्टोमैनियक. सम पीपल दे स्टील आउट ऑफ कंपल्शन. उनकी मजबूरी होता है कि जैसे चुराएंगे नहीं तो उन्हें लगेगा कि द डे इज नॉट सक्सेसफुल, सो दे आर क्लेप्टोमैनियक. वन हु स्टील्स कंपल्सिवली. पोस्टथमस, द बुक विच इज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ of the author, that is posthumous. This is also asked in exams. Then anonymous, book written by an unknown author. When we don't know who is the author, but the book is still in fashion, still is read by a wide range of people, that is anonymous. Then this is interesting that everybody must be cosmopolitan, citizen of the world, the person who thinks the whole world as his own country. For him, the whole world is his nation. Illegible. See, this word is illegible, not eligible. There is some difference. If we put E here, you should look up that word in dictionary. Illegible handwriting that is not clear or we are unable to read. That is illegible. Then we have biography and autobiography. Biography, when someone's life history is written by someone else. That is biography. And auto, whenever we have word auto, it means self. When a book, life story is written by someone himself or herself, that is known as autobiography. Then egotist means one who thinks of himself, self-centered. बड़ा इसका रहता है कि बच्चा बड़ा या पर्सन बड़ा ईगोटिस्ट है. इसके साथ ही कुछ वर्ड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, इन वर्ड्स को भी आप देखना जरूर, होमवर्क मानिए इसे आप. एंड देन वी हैव मिसोगेमिस्ट, हु डिसलाइक्स मैरिज और विमेन. इसमें एक वर्ड आपको बता दूं, कई बार फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में पूछा जाता है कि WOMEN, इट इज विमेन, प्लूरल इज विमेन. Women, it is women. The person who dislikes marriage or women hates women, that is known as misogamist. This is altruist. This is very nice. The main purpose of education is this actually. Altruist or philanthropist, इन दोनों का मीनिंग होता है who loves everyone. और कई बार होता है कि वर्ड्स को लर्न करने के लिए क्या किया करिए, मोबाइल के नेम के आगे, सपोज आपका कोई फ्रेंड है, विराट है, ललित है, सत्यनारायण है, कोई भी आपका फ्रेंड है, उसके नाम के आगे कुछ लगाते रहिए. जैसे कुछ भी लगा दीजिए, सो एंड सो अल्ट्रुइस्ट, सो एंड सो फिलैंथ्रोपिस्ट. तो उसमें क्या होगा, जब भी आप डायल करोगे रिपीटली, तो आपके जो 20-50 कॉन्टैक्ट्स हैं रिलेटिव्स के हैं, वो आपको याद होने लग जाते हैं, क्योंकि वो फ्लैश करते हैं आपके आगे बार बार. ये प्लीज़, ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ और इसे आजमा के देखना आप. नेक्स्ट इज क्रेडुलस. ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, कान के कच्चे भी जिसे बोलते हैं. Who readily believes what someone has said to him or her. They are credulous or gullible. ये एक वर्ड है gullible, इसको भी जरूर देखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. नेक्स्ट इज arsenal. Arsenal is a place where weapons are stored. One more word is there, ammunition. They are stored. इससे रिलेटेड एक फीफा वर्ल्ड कप में एक टीम भी है, आर्सेनल. तो इसका मतलब वो अपने खिलाड़ियों को हथियार मानते हैं. फुटबॉल क्लब है एक बड़ा. ये वर्ड भी बड़ा अच्छा है. कई बार स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रही होती है, तब हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं, अगर तो वो गेस्ट उस चीज़ से जुड़ा हुआ है तो अपने उससे बोलते हैं कि ऑनरेबल. अगर स्कूल है और एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई पर्सन आया तो हम बोलेंगे ऑनरेबल. लेकिन अगर उससे जुड़ा हुआ नहीं है, कोई और आ गया, कोई जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ नहीं, तो हम ऑनरी वर्ड भी यूज़ करते हैं उसके लिए. ठीक है. लेकिन यहाँ पर ऑनरी का एक और मीनिंग भी होता है, ए पोजिशन फॉर विच सैलरी इज नॉट पेड. सम पोस्ट्स आर ऑनरी पोस्ट्स. देन वी हैव एक्सटेम्परी. इसे देखना ध्यान से, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सटेम्परी
स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, स्टूडेंट्स को कई बार दी जाती है कि जस्ट यू विल पिक अप a slip from the box and whatsoever is given the topic over there you will just read out for that on that particular topic, that is known as extempore, impromptu भी बोलते हैं इसे. Then equilibrium, a state of perfect balance. हम सबका जरूरी है ये equilibrium रखना because this controls everything. एक टैबलेट भी आती है equilibrium नाम से. Insolvent, the one who is unable to pay his or her debts. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. These are not debts. B is silent here. It is debts. कई बार हो जाता है तो उसमें अपने को debts अगर हम बोल रहे हैं तो हम B देखते हैं, हम उसको टिक कर देंगे, बट इट इज debts. इसके साथ ही bankrupt और insolvent. Then polyglot. Poly का मीनिंग हो जाता है कि more than one. जब भी कोई आए तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ काम हो रहा है. Poly, this is polyglot, one who knows many languages. The person who is able to read, write, whatsoever, has knowledge of more than one languages. He is known as polyglot. Second is polygamy, to marry more than one, to have more than one wife. That is known as polygamy. And last is stoic, indifferent to pain or pleasure. इसको भी एक important मैं बता दूं. It is pleasure. It is pleasure. So the person who is away from these worldly pains or pleasures, he is stoic. Our next word is obsolete, which is no longer in use or fashion. That is out of fashion, obsolete. Then we have epitaph, when something is written on tomb of someone. This word is tomb. Again I say, this is not tomb, this is tomb of a person. That is epitaph. किसी की जो जहाँ पर किसी को बरी की है उसके ऊपर कोई स्टोन लगा, उसके ऊपर कुछ लिखा है जो नोट, दैट इज नोन एज एपिटेफ. देन वी हैव सुडोनिम, टू राइट अंडर ए डिफरेंट नेम. बहुत इंग्लिश के राइटर्स हैं, बहुत इंडियन राइटर्स हैं जो ओरिजिनल नेम की जगह अपना कुछ और नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज सुडोनिम. तो आप इंग्लिश लिटरेचर जो पढ़ते हैं वो देखना कल्की और एमिली ब्रॉन्टी, आप देखेंगे इनका नाम क्या है. जॉर्ज ऑरवेल, उसको भी देखिए, यू विल कम टू नो. देन वी हैव इलूसिडेट, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है. टू क्लैरिफाई, टू मेक क्लियर, कई बार दिया जाता है कि एक स्टेटमेंट दे दिया, एलूसिडेट. देन वी हैव मेडन, व्हेन समबडी डिलीवर्स फर्स्ट स्पीच, दैट इज नोन एज मेडन. आप सभी याद रखिए जब भी आपने अपनी पहली स्पीच बोली, दैट इज योर मेडन स्पीच. नेक्स्ट इनविंसिबल, ट्राई टू बी इनविंसिबल, दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डिफीटेड और destructed, that is invincible or killed. Transparent, translucent and opaque, these words are very commonly used. Transparent, through which an object we can see from one side to another side. जैसे ग्लास है, that is, जैसे अपने विंडो पैन होते हैं उस पर एक तरफ से दूसरी तरफ देख लेते हैं तो उनमें जो ग्लास लगा होता है तो that is transparent. Then we have translucent, जिसमें लाइट तो आती है लेकिन क्लियर विजन नहीं होता. जैसे व्हाइट पेपर है, लाइट के आगे रखिए तो विजन आएगा, that is translucent. And then opaque, this board is opaque, we cannot see what is behind it, this is opaque, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता. Then we have next is ambiguous, statement that is not clear or that has more than one meaning. जैसे politicians हैं, उनके statements आते हैं तो अलग अलग न्यूज़ चैनल, अलग अलग न्यूज़पेपर उनका अलग अलग मीनिंग निकाल के डाल देते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं ये कहना चाहता था, मेरे स्टेटमेंट को ऐसे ले लिया. तो आई डोंट नो वेदर नोइंगली और अननोइंगली why they give such type of statements. Then is convalescent, it is recovering from illness. Then we have bibliophile, one who loves books, that is bibliophile. और इसके साथ एक वर्ड मुझे और याद आया, technophile, the one who loves technology, he is technophile. याद रखिए वर्ड, आजकल ये न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी आ रहे हैं वर्ड्स जी. नेक्स्ट इज अगोरोफोबिया, ये कुछ डर से जुड़ी हुई चीज़ है. फोबिया जैसे आपको पता हाइड्रोफोबिया, वाटर से डर, तो अगोरोफोबिया, this is a psychological disorder in which a person feels afraid going in open spaces or he feels afraid of crowd. Combustible, the products which catch fire and burn easily, they are combustible, highly combustible. Somewhere you must have seen it is written. Then acrophobia, some people they feel they will die, they will fall if they go at very high level, तो उन्हें ऊंचाई से डर लगता है, that is acrophobia, fear of height. Linchpin or kingpin, very important person who keep the group together, they are linchpin or kingpin. Arboreal, living in trees, एक बार आया भी था अभी. Arboreal,
लिविंग इन ट्रीज, जैसे मंकी इज एन आर्बोरियल एनिमल, पेड़ों में रहता है। Then infallible, without weakness, without mistakes, flawless, perfect, that is an infallible. Then we have mint. ये common words हैं, मैंने इनके एग्जाम्पल नहीं लिखे, बोर्ड भी भर चुका था। Mint, where coins are or currencies printed, they are mint. Then we have asylum, where mental people are kept for treatment, that is asylum. Then morgue and mortuary. These two words are there, where the dead bodies are kept. वन इज विद लीगल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन के लिए और एक वैसे रखा जाता है, तो आप डिक्शनरी में देखना विच वन इज मॉर्ग एंड मॉर्चरी, बोथ आर सेम मीनिंग, बॉडीज रखी जाती हैं वहाँ पे, डेड बॉडीज। देन वी हैव एपिलॉग, आफ्टर ए बुक ए नोट इज रिटन बाय द ऑथर, दैट इज नोन एज एपिलॉग। यूटोपिया, ए परफेक्ट प्लेस विदाउट एनी सफरिंग, विदाउट एनी पेन्स, दैट इज यूटोपिया। देन कैटलॉग, लिस्ट ऑफ बुक्स, इजी। Then we have relic, the things which are of historical importance, they are relics. और बुद्धा की ये relics बड़ी फेमस है, आपको पता होगा, उनकी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। Obituary, ये वर्ड आता रहता है न्यूज़पेपर में। Obituary, when a note is printed on the death of someone, that is known as, after the death of someone, that is obituary, published in newspapers, etc. Scrutiny, ये वर्ड बहुत आ रहा है भाई। A thorough examination is known as scrutiny, इस वर्ड पे आप जरूर फोकस रखिए, scrutiny। Havoc, great disaster, destruction, that is havoc, that ये तूफान आते हैं, ये अपने पीछे havoc छोड़ जाते हैं। Census, calculation of population is known as census. Then we have one word more there, amateur. Amateur is a person who plays or who does the things related to art, not as profession but for hobby, that is known as amateur. Then we have matinee, ये सबको ही पता है, जो दोपहर के वक्त शो चलते हैं या वो ड्रामाज होते हैं, अपने टीवी पे भी आते हैं ना, मैटिनी, द प्लेज और सिनेमा और द फिल्म मूवीज विच आर प्लेड ड्यूरिंग आफ्टरनून, दे आर मैटिनी। देन वी हैव एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, वन हु स्पेंड्स टू मच मनी, दैट ही इज नोन एज एक्स्ट्रावेगेंट। इसके साथ ही आप स्पेंड थ्रिफ्ट वर्ड भी एक देखना। सो अगेन आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू आर लिसनिंग टू मी एंड आई एम श्योर दैट यू आर लर्निंग आल्सो। थैंक यू वेरी मच।